वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एमटीएस के नेक्स्ट सेशन में सभी का स्वागत है। एमटीएस का हम लगातार 10-10 क्वेश्चन बता रहे हैं एक एक सेशन का, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे बताने का। नेक्स्ट डे आप देख लेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो टफ रहे, वही क्वेश्चन हम पहले उठाएंगे और उसके बाद 10 क्वेश्चन अगर टाइम बचेगा तो हम लेके आएंगे। तो अभी शुरुआत है, अभी दूसरा दिन ही चल रहा है, तो अभी लगातार वीडियो जब तक आएगा जब तक हमारा रिजर्वेशन क्लियर नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। समृद्धि ने 26% की हानि पर एक सोने की अंगूठी बेची, क्या जी? तो बोलता है विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो हानि पर 26% हानि पर बेची, और यदि क्रय मूल्य दे दिया हुआ है यानी 100% पहले दिया हुआ है। ठीक है, 100% कितना दिया हुआ है? 38,500। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक चीज बता देते हैं कि क्रय मूल्य जो होता है, सीपी जो होता है, वो अपने आप में 100% होता है। और अगर बोलेगा 10% हानि, इसका मतलब समझ आइए आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 10%, हानि का मतलब 90%। अगर 10% लाभ पे दिया हुआ है, इसका मतलब 110% आपका। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को बता सकते हैं। तो 100% आपका दिया हुआ है, सीपी कितना? 38,500। तो बोल रहा है सोने का अंगूठी का विक्रय मूल्य क्या है। तो 26% हानि का मतलब कितना हो गया जी? 74%। यानी 74% आपको निकालना है। तो 385 और 100 और बटे 100 और गुना 74, यही ना? कोई दिक्कत? अब ये कट जाएगा, आप गुना कर दीजिए जितना। तो 4×5 = 20, लास्ट में जीरो कितने में है? सब में है। लेकिन देखिए यहाँ 4×5 7×5 8 56 और 7×5 = 20, तो यहाँ पे एक ही जीरो आ सकता है। डबल जीरो सब ऑप्शन में अच्छा 2 गो है ना जी। अच्छा 28,490 और 29,490। तो आप गुना कर लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 28,490 गुना भाग आप कर लीजिएगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप समझ पाए। अगर नहीं समझ पाए तो उसका फॉर्मूला से आप याद कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है जी? विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, यानी विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, सीपी गुना 100 माइनस हानि परसेंट मतलब लॉस परसेंट और बाय 100। वही चीज आप यहाँ पे लिखेंगे। सीपी का मान 38,500 और गुना 100 में लॉस करेंगे वही 74 आएगा, नीचे में वही 100 आएगा। आप फॉर्मूला से बनाइए या बिना फॉर्मूला से बनाइए, आएगा वही। तो आपको कॉन्सेप्ट खाली क्लियर होना चाहिए। और ये जो वीडियो देख रहे हैं निश्चित रूप से वही स्टूडेंट देखेंगे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए मेरा जो है बहुत सारा वीडियो बना हुआ है बेसिक का, वो आप वीडियो देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। और कल से, आज तो हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन कल से हम लोग वैसे क्वेश्चन को लेंगे जो एकदम टफ होगा, जो एक शिफ्ट में टफ आया होगा। पहले उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम लोग इजी वाला भी, क्योंकि इजी वाला सब कोई बना लेता है, टफ वाला वहां पे छूटता है। तो हम लोग इजी को तो बना ही लेंगे, लेकिन टफ वाले क्वेश्चन को भी बना पाएंगे, तो आप बेहतर से बेहतरीन हो पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा? बोलता 25 लीटर का एक मिश्रण है। ध्यान देंगे, दूध और पानी का 25 लीटर का मिश्रण है, जिसमें 3 और 2 का रेशियो है। यानी ये दूध है और ये पानी है। तो आराम से समझ में आ गया कि 3 और 2 5 का मान 25 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक 15। ये कितना हो जाएगा? 10। दोनों मिलके 25। अब बोलता है इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। देखिए ध्यान देंगे, कितना लीटर पानी मिलाया जाए। 15 हो गया दूध और 10 में कितना लीटर पानी मिलाया जाए? x लीटर मिलाया जाए। तो 50% का मतलब होता है, यानी 1:1। याद रखिए, कहीं भी 50% का मतलब हो गया दोनों हाफ हाफ है। इसका मतलब 1:1। तो अपने आप पता चल गया ना 5 लीटर होगा, तब ना इक्वल हो जाएगा दोनों। तो उतना बनाने की जरूरत नहीं है। और इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, लेकिन हम आपको प्रोसेस से भी बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक किसी काम को 36 दिन में कर सकते। तुरंत फटाफट लिखिए।
एक किसी काम को तुरंत कहीं लेट नहीं है, दिन लिखने की जरूरत नहीं है, 36 लिख दीजिए, दिन होगा दिन, घंटा होगा घंटा, मिनट होगा मिनट, पी लिख दीजिए, कितना है, कितना 48। और कुछ दिया है, हाँ, बी ने 12 दिनों काम करने के बाद पहले ही दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 144। तो कितना बार में ये 4 बार, ये कितना बार में 3 बार में। तो बोलता है कि बी ने कितना दिन काम किया, कितना दिन 12 दिन। तो बी ने 12 दिन काम किया, तो 12 गुने 3 36 काम हो चुका है। अब बोलता है कि शेष काम को ए कितना दिन लगेगा, तो शेष काम है कितना, यहाँ घटा दीजिए इसको, तो यानी कितना हो जाएगा 108 काम बचा हुआ है। कौन करेगा, ए करेगा। तो 4 दूना 8 और यहाँ पे हो गया 4 7 28, 27 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर जोड़ घटा गुना भाग रोज बोल रहे हैं, जोड़ घटा गुना भाग अगर आपका सही है तो आपका क्वेश्चन तुरंत 108 बटे 4 आपको गुना भाग करना पड़ेगा, नहीं सीधे जानेंगे 27 चौका 108। आप आसानी से आप टैकल कर पाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं रहता है, कोई भी दम नहीं रहता, कोई भी दमदार क्वेश्चन नहीं रहता, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन रहता है जो आप वहां पे अगर थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप यूज करेंगे वो भी बन जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा लगातार। क्योंकि कहते हैं, कल भी बोले थे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे और इस सोशल मीडिया के जमाने से मतलब मोबाइल से कम ही देखेंगे, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें देखेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। इन्हें कि आप हर एक चीज चला रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं, दिन गुजारने से एग्जाम आ जाएगा, और एग्जाम जब आ जाएगा तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस समय आपको फिर होश आएगा कि अरे मेरा टाइम खत्म हो गया, ये हो गया, उस समय पछताएंगे। और पछताने के बाद आप थोड़ा सा जोश में रहेंगे 2-4 दिन, और 2-4 दिन के बाद फिर वही जोश में रहेंगे, समझ रहे हैं, वही वाला सोशल मीडिया से। तो हम बोलते हैं लगातार कंटिन्यू थोड़ा काम करते रहे, और जिस दिन आपका बेस्ट दिन होगा वो जानते हैं गॉड वो आपको चुन के आपको देगा ही देगा। तो इसलिए लगातार मेहनत करें, एक दिन न एक दिन आप सफल जरूर हो जाएंगे। लेकिन अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो आप खुद एक दिन वेस्ट हो जाएंगे। तो मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। कोई भी दिक्कत है विक्रम ट्यूटोरियल के चैनल में आप बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 नंबर में कोई दम है? तो 4 नंबर में कह रहा है कि साधारण ब्याज के धनराशि 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 3 वर्ष में हो जाता है। एक धनराशि 3 वर्ष में 1020, 3 वर्ष में ऐसा ही है 1020। और कितना हो जाता है जी? 2 वर्ष में हो जाता है 980। तो आपको पता होगा कि साधारण ब्याज जो होता है वो कोई चेंज नहीं होता है, हर एक साल वही होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज पे ऐसा नहीं होता है। तो हर एक साल जो वृद्धि होता है हर एक साल, वो वृद्धि ही साधारण ब्याज होता है। तो इसका मतलब कितना वृद्धि हो रहा है एक साल में, यानी यहाँ पे कितना हो गया 40 रुपया, यही आपका मूलधन हो गया, सॉरी यही आपका ब्याज हो गया। तो ब्याज हो गया। अब आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों? तो बोल रहा है धनराशि कितनी है, तो ऑटोमेटिक है 2 वर्ष में हो गया 980। तो 1 वर्ष में कितना होगा? 2 वर्ष में हो गया तो 2 वर्ष में 40 गुना कितना वृद्धि कितना हुआ? 80 रुपया बढ़ा है। और 2 साल घटा देंगे, 2 साल का ब्याज घटा देंगे तो 900 रुपया आपका क्या था? मूलधन। आंसर ऐसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि x-2, देखिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 5 है, 5 में पहुंच गए। चलिए 5 नंबर में पहुंच गए कि आपका जो है x-2 किसी चीज का जो गुणनखंड होगा, ध्यान देंगे, किसी का गुणनखंड होगा वो इक्वल टू 0 होगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 2। गुणनखंड होने का मतलब होता है उस वैल्यू के लिए, यानी x बराबर 2 के लिए वो वैल्यू 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो पुट कर दीजिए इसको, हम पुट कर देते हैं तो कितना हो जाता है? देखिए तो आपका दिया हुआ 2 गुने x का मान हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 12 गुने k और इंटू 2 और माइनस 25 गुने k इक्वल टू 0। ये हो गया 8 प्लस 24 k और माइनस 25 k इक्वल टू 8। तो k का मान -8, यही आपका आंसर हो गया। तो कुछ घबराना थोड़े ना है, जोड़ घटा गुना भाग आपको स्पीड में करना है,
बस हो गया। ठीक है, तो के का मान -8 कहाँ से आ गया? ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस के होता है ना, तो के का मान कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस के इक्वल टू -8 हो रहा था, के का मान 8 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, समझ देखिए, एक चीज और बोलते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता, हमेशा मैं वीडियो में बोला हूं कि समझ में नहीं आता, कहाँ पे दिक्कत रह जाता, किस तरह की दिक्कत है आपको, आप हमारे वीडियो में बताएं कमेंट करके नीचे में। और हमेशा मेरा चैनल को देखें, उसमें हम लोग बहुत सारे वीडियो बनाते हैं हर एक चीज का, आपको किसी और चैनल को झांकने की जरूरत ही नहीं है। इतना टाइम दूसरे चैनल में लगता है, आप मेरे चैनल को देखिए, उसमें बताइए, आपको लगातार हम वीडियो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। कौन सा टॉपिक नहीं मिला, उस टॉपिक का हम लोग वीडियो बनाएंगे। हमारे सूरज लगातार वीडियो बनाए हैं, जीके का, रीजनिंग का लगभग बना दिए हैं। कौन टॉपिक नहीं बनाया बोलिए, हम बनवा देते हैं आप लोग के लिए, या खुद बना देंगे। लेकिन आप लोग बताते नहीं है, और भी चैनल इधर उधर दिन भर देखते रहते हैं। अरे वो सब देखने की क्या जरूरत है, आप हमको बताइए, हम सब आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे और एग्जाम निकाल लेंगे, अगर आप लगातार मेरे चैनल को फॉलो करके और सही डायरेक्शन में काम करेंगे। तो ये निकाल देख लिए और काम हो गया, ऐसा नहीं होता, खाली देखने से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है P और Q एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान देंगे, P जो है एक दूसरे, Q जो है एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो इसका मतलब P बराबर जो होगा K/Q हो जाएगा, एक कांस्टेंट आता है जब भी, यानी PQ बराबर क्या होगा? K का वैल्यू होगा। तो पुट कर देंगे, K का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या बोल रहा है? Q का बराबर 6 है, Q बराबर 6 है और P बराबर 10 है। तो हमारा पता चल गया K का वैल्यू कितना है, K का वैल्यू कितना? 60। तो बोलता है जब P बराबर 15 हो तो Q का मान कितना होगा? 4, क्योंकि K का मान कांस्टेंट। देखिए K इज कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट अचर, जिसका वैल्यू नहीं बदलता है। तो P का मान अब बोल रहा है 15 हो जाएगा, तो Q का मान कितना हो जाएगा? 60 ही लाना है ना। तो आप 15 गुने कितना गुना करेंगे कि आपका K का वैल्यू आए? तो X का वैल्यू यानी हमारा Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? 4 वैल्यू हो जाएगा। मतलब सिंपल। अब थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है, कैसे समानुपाती होता है। समानुपाती होता है डायरेक्ट P बराबर KQ हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब थोड़ा सा माइंड भी शार्प रखना होगा, और शार्प तभी होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से पता चलता है किस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, वही पता चलता है प्रैक्टिस करने से। और कोई बात नहीं है, बिना प्रैक्टिस का भी बहुत सारे बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बच्चा निकाल लेता है। जो ओवर ब्रिलियंट, एकदम दिमाग एकदम खतरनाक होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, वही निकाल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करने वाला हर एक बच्चा, चाहे कमजोर रहेगा तेज रहेगा, सब बच्चा निकाल पाएगा जो प्रैक्टिस करेगा। याद रखिएगा ये चीज। अब है कि 7 नंबर 2 गुने 4 गुने घनाभ को पिघलाकर नया घर बनाया गया। तो घनाभ को पिघलाकर घर बनाया गया, तो AQ का वैल्यू दे दिया है 2 गुने 4 गुने 1, क्योंकि इसी को पिघलाकर नए चीज में कन्वर्ट करते हैं, उसका आयतन चेंज नहीं होता है। और आयतन बराबर हम लोग जानते हैं घन का और घनाभ का। घनाभ तो दिया हुआ है ना आयतन, A बराबर हो गया 2। अगर ये छोटी छोटी बात नहीं जानते हैं कि AQ बराबर 8 है तो A बराबर 2 कैसे हो गया, तो आपसे भैया आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी मैथ में भी कुछ भी नहीं आ रहा है आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातों को पहले जानना होगा। जोड़, घटाव, गुना, भाग, वर्गमूल, वर्ग, घनमूल, घन, ये सब छोटी छोटी लघुत्तम समावर्तक, मतलब छोटी छोटी बातें आप नहीं जानते, मैथ तो कैसे आपसे सॉल्व होगा। तो छोटी छोटी बातें आप पहले जान लीजिए, उसके बाद ये सब क्वेश्चन आप यूं ही मुंह से थिंक विदाउट इंक से निकालेंगे आप। तो आगे उसी में क्या बोल रहा था? पृष्ठफल ना जी, इसी में बोल रहा था पृष्ठफल। तो पृष्ठफल होता है 6a², यानी 6 गुना 2 स्क्वायर ना। तो कितना हो जाएगा? 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में आ गए हैं। 8 में बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 6400, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है?
8100। तो ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, अगर हम A बराबर जानते हैं P इंटू 1 प्लस R बाय 100, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते थे 100 प्लस R बाय 100 और पावर में n। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है। ये मिश्र धन होता है, ये मूलधन होता है, ये रेट होता है, ये n होता है, मतलब समय होता है। तो ये आपको जानते हैं, तो आप इसी पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी हमारा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा जो है, कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। A1 बटे A2 का रेशियो खाली बैठा देंगे। तो A1 कितना है जी, हमारा A1 कितना है, बैठा लेंगे, कितना 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 3 वर्ष में 6400 रुपया। तो 6400 हो गया, नीचे में कितना हो गया, कितना हो गया, कितना 100 हो गया, 8100 हो गया। और इधर हो गया, देखिए पी नीचे में, ऊपर नीचे दोनों में है, कट जाएगा, मूलधन चेंज थोड़ा ना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तो 100, अब प्लस कितना R, अब बटे कितना 100। और चूंकि नीचे में भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना साल के लिए था, ये कितना साल के लिए था बाबू, ये था आपका 3 साल में। और नीचे में हो जाएगा वही चीज, ठीक है, वही चीज हो जाएगा कितना साल में, 5 साल। तो एक बार लिखना नहीं पड़ता ये, लेकिन फिर भी आपको दिखा दिए, पीपी यहाँ पे कट जाएगा, रेशियो सिर्फ निकाल दिए। तो हम क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये और ये खत्म, तो हो जाएगा 8/9 का स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 100 प्लस R बाय 100 और पावर में कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा अगर पलटा देखिए माइनस है, तो इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बटे 100 प्लस R, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/9, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 900 इक्वल टू 800 प्लस 8R। तो इसका मतलब R का वैल्यू पता चल जाएगा, R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100/8, यानी 4 दूना 8, 4 25 100, 12.5% हमारा रेट हो गया। लेकिन इतना आपको मतलब जो कभी खटे ना, खटे मतलब काम किए ना, देखिए मजदूर की तरह काम मत कीजिए, ऑफिसर की तरह काम कीजिए, दिमाग एकदम चंचल रखिए। तो इतना काम नहीं करना, आपको एक बार दिखा दिए, हम डायरेक्ट हम लिख सकते थे कि 100 प्लस R इतना पावर में 2 और सीधे 8 9/8, लेकिन आपको एक बात बताने के चक्कर में इतना काम करना पड़ा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का क्या क्वेश्चन, नम्मा क्वेश्चन। नम्मा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नम्मा क्वेश्चन कह रहा है कि सरल करें, तो सरल कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन को दिखा देंगे, ठीक है। और आज का लास्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे अभी फिलहाल। कल से हम लोग टफ क्वेश्चन को लेंगे, जो टफ लगेगा, जो लगेगा कि आप लोग से भी थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो आप लोग को भी टफ लगेगा, लेकिन दिक्कत थोड़ा लगेगा। तो 9 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन में बोल रहा है समलंब ना जी, समलंब। तो समलंब का क्षेत्रफल पहले पता होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 A प्लस B और गुणे H, समांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का दिया हुआ है 1720 और 1/2 और उसके समांतर जो 20, यही 20 की दूरी ही है। तो ये लिख देते हैं पहले ही 40, एक भुजा का लंबाई 48, तो दूसरे भुजा का लंबाई कितना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 20, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना बार में, तो 2 8 16 और 2 6 12, तो यानी 48 में 86 में 48 गया कितना हो गया, 8 होगा। 8 वाला ऑप्शन देखेंगे क्या तो है, तो एक ही है, 38 आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर इसी तरह के जबरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए वीडियो लाएं, तो थोड़ा सा प्यार दीजिए, ज़्यादा थोड़ा देखिए। और विक्रम ट्यूटोरियल में ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो आप लोग को फायदा नहीं पहुंचाए, लेकिन आप लोग देखते नहीं है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, बट ठान ली कुछ करने का।